भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा प्रहलाद का पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाना। प्रहलाद ने जब सब बालकों को अपने निकट बैठाकर कहा कि सुनो मित्रों, अभी तक बालापन होने से तुमको काम क्रोध लोभ मोह नहीं व्यापा और तुम्हारा मन संसारी माया जाल में नहीं फंसा, इसलिए तुम जिस बात पर चित्त लगाओ वह कामना तुम्हें तुरंत प्राप्त हो सकती है। सो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। अभी से अपना मन परमेश्वर के ध्यान में लगाओ और इस बात का विश्वास मानो कि मनुष्य संसारी तृणा रखने और स्त्री पुत्र व धन का मोह करने से सदा दुखी रहकर जन्म व मरण से नहीं छूटता और इसी कारण हर चरणों में प्रीति नहीं होता, इसी कारण हर चरणों में प्रेम नहीं होता। परमेश्वर से विमुख रहने और अपना जन्म वृथा खोने वाला मनुष्य अवश्य नरक भोगता है। इसलिए तुम्हें हरि भजन व स्मरण करना उचित है। संसारी जाल में फंसना ना चाहिए। परमेश्वर को पहचानने, हरि भजन करने, नारायण का नाम लेने और भवसागर पार उतरने के लिए यही चैतन्य चोला समझो। कुत्ते व बिल्ली आदि पशु योनियों में केवल पेट भरने व भोग करने का ज्ञान रहता है, इसलिए मनुष्य तन पाकर एक क्षण भी परमेश्वर को भूलना ना चाहिए। तुम लोग यह बात अच्छी तरह जानते रहो कि किसी देवता का जप व पूजा परमेश्वर के तप व सुमरन के समान नहीं होती। देवता लोग जप व पूजन करने से प्रसन्न होने पर भी छोड़ देते हैं, पर नारायण जी अपने भक्तों पर चूक होने से भी क्रोध नहीं करते। उन्हें सब जगह वर्तमान जानकर कहीं ढूंढने के लिए जाना ना चाहिए। जिस समय प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करो उसी समय वो प्रकट होकर रक्षा करते हैं। सो तुम लोग अपनी इंद्रियों और मन को बस में करके क्रोध व तृणा को छोड़कर सतो गुण से सब जीवों पर दया रखो। मन सा वाचा कर्मणा हरि चरणों में ध्यान लगाकर परमेश्वर के नाम का स्मरण करो, तब तुमको बड़ा सुख मिलेगा। कदाचित तुम लोग मेरे कहने का विश्वास ना मानकर ऐसा कहो कि यह हमारे साथ का बालक होकर हमें ज्ञान सिखलाता है, इससे ज्ञान कहाँ से पाया, इसने ज्ञान कहाँ से पाया। सो मैं अपने मन में से यह ज्ञान तुमको नहीं बतलाता। नारद मुनि के वचन के अनुसार कहता हूँ कि यह बात सुनकर लड़कों ने कहा, हे प्रहलाद, अभी हम लोग बालक हैं, वृद्धापन में परमेश्वर का भजन व स्मरण कर लेंगे। तब प्रहलाद बोले, सुनो, इंद्रियों को सब योनि में सुख मिलता है और परमेश्वर का भजन दूसरे तन में नहीं हो सकता। जो तुम यह समझते हो कि इस जन्म में संसारी सुख भोग कर लें और फिर मनुष्य तन पाकर हरि भजन करेंगे, सो मनुष्य चोला बारंबार मिलना दुर्लभ है। दुख व सुख पूर्व जन्मों के संस्कार से मिलता है। संसारी सुख थोड़े दिन रहता है और हरि भजन करने से महाप्रलय तक अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जिस तरह आंधी वृक्षों और पत्तों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे दादा और परदादा आदि पुरखों को काल रूपी आंधी मार कर उड़ा ले गई। एक दिन तुम्हारी भी वही दशा होगी जो माया रूपी जाल में फंस गया, वह उससे निकल नहीं सकता। तुम लोग भी
जब स्त्री व पुत्र के मोह में फंस जाओगे तब परमेश्वर का भजन तुमसे नहीं होगा। जिस तरह गाय भैंस आदि पशु वन में घास चरने के लालच से कुएं व खंडक में गिरकर चोट खाते हैं, उसी तरह मनुष्य माया रूपी अंधकूप में गिरने से दुख पाता है। जो कोई संसारी मोह छोड़कर हरि चरणों में प्रेम लगावे, वह माया रूपी अंधकूप से बाहर निकल सकता है। संसारी सुख को कांच के समान और हरि भजन भक्ति को पारस पत्थर के समान समझना चाहिए। यह बात सुनकर लड़कों ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें नारद कहाँ मिले थे, सो बतलाओ। प्रहलाद का उपदेश लड़कों को मानना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, उन बालकों की बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि जब हमारे चाचा हिरण्याक्ष को वाराह जी ने मार डाला और मेरा पिता हिरण्यकश्यप तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया, तब इंद्र ने अवसर पाकर नमूची आदि दैत्यों को युद्ध में मारकर भगा दिया और दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर देवलोक में ले चला। जब रास्ते में नारद जी से भेंट हुई तब उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम इन स्त्रियों को क्यों लिए जाते हो। इंद्र बोले, हे मुनिनाथ, दैत्यों ने भी हमारा राज्य छीनकर हमें अति दुख दिया है, इसी वास्ते हम भी अपना बदला उनसे लेते हैं। यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे इंद्र, इन स्त्रियों में हिरण्यकश्यप की स्त्री को जिसके गर्भ में प्रहलाद है तू छोड़ दे। प्रहलाद हरि भक्त होकर देवताओं की सहायता करेगा। तब इंद्र ने मेरी माता को नारद मुनि को सौंप दिया और मुझे गर्भ में हरि भक्त सुनकर उनकी परिक्रमा करके इंद्रलोक को चला गया। नारद जी ने मेरी माता को ब्राह्मण और ऋषिश्वर के स्थान पर जहाँ वे लोग तप व स्मरण करते थे लाकर रखा। ऋषिश्वर लोग भोजन व वस्त्र देकर उनकी रक्षा करते थे। जब कभी मेरी माता अपनी स्वामी व परिवार को याद करके रोती तब नारद आदि ऋषिश्वर उसे ज्ञान का उपदेश करते और समझाकर कहते थे कि हे कयाधु, तू चिंता मत कर। संसार में कभी दुख होता है, कभी सुख, तू संतोष रख। कुछ दिनों में तेरा पति हिरण्यकश्यप मंदराचल से आकर तीनों लोकों का राज्य करेगा और तू रानी होगी। मैंने अपनी माता के गर्भ से यह ज्ञान सुनकर याद रखा था जो तुम्हें सुनाया। तुम लोग मेरा वचन सत्य मानकर उसी के अनुसार करो। नारद जी ने ज्ञान का उपदेश करते समय यह भी कहा था कि इस स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त ना होगा, जो बालक इसके गर्भ में है वह याद रखेगा। सो मैं वही ज्ञान कहता हूँ, सुनो। मनुष्य की बात युवा वृद्धा 3 अवस्थाएं होती हैं। मनुष्य की बाल युवा वृद्धा 3 अवस्थाएं होती हैं और परमेश्वर परमात्मा पुरुष जिनका तेज सबके शरीर में रहकर जीवात्मा कहलाता है, वह सदा एक रूप रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है और हर्ष व विषाद उनके नहीं होता। जो मनुष्य परमेश्वर को इस तरह जाने वह सदा सुखी रहता है। जिस तरह नारियाँ मिट्टी छानकर सीने सोने का चूर्ण निकाल लेता है और मिट्टी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य में परमेश्वर का भजन व स्मरण करके मुक्ति पदार्थ जो सोने के समान है
प्राप्त कर ले और शरीर को मिट्टी समझकर छोड़ दे। जो लोग धन व कुटुंबादिक से सुख चाहें वह आनंद सदा स्थिर नहीं रहता और हरि भजन करने का सुख प्रतिदिन बढ़ता है, कभी नहीं घटता, महाप्रलय तक बना रहता है। इसलिए तुम लोग काम क्रोध मोह लोभ को जीतकर भगवान की भक्ति करो, उसी में तुम्हारा बेड़ा पार लगेगा। स्त्री पुत्र राज्य सेना कोट गज तुरंगादिक कुछ काम ना आवेंगे, मरते समय कोई बचा नहीं सकते। वह सब संसार में रह जाते हैं, कोई उसका संग नहीं देता। कोट आदि गिराने से भी जल्दी नहीं गिरते और यह शरीर एक क्षण में नष्ट हो जाता है, मरने के उपरांत किसी काम नहीं आता। मनुष्य आठों पहर अपने सुख की वस्तु चाहता है, पर ईश्वर की दया व कृपा के बिना यह सुख नहीं मिलता। जब अपना शरीर संग नहीं जाता तब धन व कुटुंबादिक उसका साथ क्यों दे सकते हैं। परमेश्वर जैसे भक्ति सुमरन से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ तप दान व व्रतादि करने से प्रसन्न नहीं होते। मैंने नारद मुनि से जो सुना था उस पर विश्वास किया। तीनों लोकों के राजा हिरण्यकश्यप ने मेरे प्राण लेने के लिए अनेक उपाय किए, उसी ज्ञान के प्रताप से उसका कुछ बल नहीं चला। कदाचित यह कहो कि हम लोग दैत्य बालक मांसाहारी व मद्यपान करने वाले हैं, हमारा तप व भजन नारायण जी किस तरह अंगीकार करेंगे। सो ऐसा विचार न करके मेरी बात का विश्वास मानो। देवता दैत्य मनुष्य जो कोई परमेश्वर का तप व सुमरन करे वही उनको प्यारा है। देखो मैं भी दैत्य का पुत्र हूँ, नारायण जी की शरण में गया तो मेरे प्राण बचे, नहीं तो मेरे पिता ने प्राण लेने में कुछ उठा नहीं रखा था। कदाचित तुम्हारे माता पिता भी हरि भजन करने से बरज कर तुम्हें दुख देंगे तो परमेश्वर की सहायता से उसकी तरह उनका बल भी तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं चलेगा। यह ज्ञान सुनकर सब लड़के बोले कि हे प्रहलाद, हम लोगों ने तुम्हारा उपदेश माना, आज से गुरु की झूठी बात ना मानकर तुम्हारी यज्ञानुसार सब काम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।